नमस्ते। सी गुरुकुल लाइव में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किस प्रकार से योग दर्शन का हम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व का विकास हम योग दर्शन की शिक्षाओं को मान करके कर सकते हैं। उन चीज़ों पे जाने से पहले हम एक बार बात कर रहे हैं कि जो विघ्न हैं, जो ऑब्स्टिकल हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। जो जीवन में ऑब्स्टिकल आते हैं जैसे व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन, अलबद भूमिकत्व, अनुवस्थित तत्व आते हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। उसके साथ जो उसके सहभू होते हैं, दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजत्व, श्वास प्रश्वास, इनको दूर करने का उपाय क्या है। तो यदि ये 14 विघ्न आपके पास आते हैं, ऑब्स्टिकल आते हैं, तो महर्षि पतंजलि ने कहा सभी विघ्नों का उपाय क्या है। का तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है। तत् यानी उन उपविघ्नों और सहयोगी उपविघ्नों के प्रतिषेधार्थम यानी रोकथाम या निवारण हेतु, विनाश हेतु एक तत्व अर्थात उस ईश्वर का अभ्यास है, बार बार चिंतन करना चाहिए। अब यदि उन सभी विघ्नों और उपविघ्नों की रोकथाम या विनाश के लिए साधक को बार बार ईश्वर का चिंतन अथवा ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना करने का मतलब है कि आप उस ईश्वर की उपासना कर रहे हैं जो व्याधि, जो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, जो सभी प्रकार के क्लेशों से दूर है, सभी प्रकार से कर्मों से दूर है, सभी प्रकार के फलों से दूर है, संस्कारों से दूर है और सभी आत्माओं में श्रेष्ठ है, विशेष है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो उसकी उपासना करने से आप भी उसके जैसे होते चले जाते हैं। तो दूसरा का तत्र नृत्यस्यम सर्वज्ञ बीजम, माने उसमें सबसे ज़्यादा ज्ञान है, उच्च कोटि का ज्ञान है, उसके बराबर किसी को नॉलेज नहीं है, उससे ऊपर किसी को नॉलेज नहीं है, और सब चीज़ों को बीज रूप में जानने वाला है। फिर कहा स एषः पूर्वेशाम अपि गुरु काले नन्वच्छेदात्, वो सभी गुरुओं का गुरु है और काल की सीमा में उसको नहीं बांधा जा सकता। माने जितने भी गुरु हुए सबका आदि गुरु कौन है, ईश्वर है। तो उस यदि ईश्वर का हम उपासना करते हैं, उस ईश्वर का चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से अपने विघ्नों को और उपविघ्नों को हम रोक सकते हैं, उनका निवारण कर सकते हैं, उनका विनाश कर सकते हैं। तो इसलिए सभी विघ्नों का यदि नाश हो जाएगा तो निश्चित रूप से जब ऑब्स्टिकल नहीं रहेगा तो सीधा सीधा डेवलपमेंट ही आपका होगा। तो यदि ऑब्स्टिकल है तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और डेवलपमेंट है तो ऑब्स्टिकल आपको ख़त्म करने ही करने पड़ेंगे। इसलिए उन चीज़ों को ख़त्म हमें करना पड़ेगा। दुख समुदाय है, चतुर्विवाद जिसको कहा गया, किस प्रकार के दुख से बचा जा सकता है। तो कहा वह दुख जिससे बचा जा सकता कौन सा है, हेयम दुखम अनागतम। हेयम दुखम अनागतम, वो दुख जो आने वाला है, केवल उसी से बचा जा सकता है। तो इसको दुख समुदाय यानी कि दुख का परिवार क्या है। तो दुख के परिवार में हे, हेतु, हान, हानोपाय, यानी कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का समाधान है और उसके समाधान का उपाय है। ये चार चीज़ें हैं। तो हेयम दुखम अनागतम, दुखम जो दुख, अनागतम अभी तक नहीं आया है लेकिन भविष्य में आने वाला है, हेयम वही त्यागने योग्य अर्थात उसी दुख से बचा जा सकता है। जो दुख अभी तक आया ही नहीं है लेकिन भविष्य में उसके आने की संभावना है, केवल उसी दुख से बचा जा सकता है, अन्य किसी दुख से नहीं। तो यहाँ क्यों कहा ऐसा कि उसी दुख से बचा जा सकता, अन्य किसी दुख से नहीं बचा जा सकता। माने जो आपको शरीर में व्याधि है, जो तकलीफ है, जो चोट आपको लगी है, वो तो भोग ही रहे हैं। जो आने वाले समय में, जो हम पिछले समय में भोग चुके उसको भी भोग चुके, तो वर्तमान में जो चल रहा है वो भी, तो भविष्य में जो दुख आने की संभावना हो सकती है उससे बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि मौसम ख़राब है, मौसम में थोड़ा सा बारिश है या कुछ और चीज़ें आ गई हैं, तो खाने पीने की चीज़ों का परहेज कर सकते हैं। गर्मी शुरू हो रही है तो किस प्रकार के भोजन का आप प्रयोग करेंगे, किस प्रकार की दिनचर्या होगी। सर्दी का मौसम आ रहा है तो किस प्रकार का भोजन आप करेंगे, किस प्रकार की दिनचर्या आप रखेंगे। वो सारी चीज़ें यदि देखभाल करें तो रोग नहीं होंगे, तो दुखों से बचा जा सकता, तकलीफ से बचा जा सकता है। इसलिए कहा जो आने वाला दुख है, हेम दुखम अनागतम, उसी से बचा जा सकता, अन्य किसी दुख से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता, या तो भोग चुका या भोग रहा है। अब दुख का कारण भी है, तो दृष्ट दर्शयो संयोगो हे हेतु, दृष्ट जो देखने वाला था पुरुष, दृश्य प्रकृति, संयोग मिलाप या संबंध होना ही हेयम त्यागने योग्य, हेतु दुख का कारण है। हम प्रकृति और पुरुष यानी कि आत्मा और प्रकृति को एक मान लेते हैं, यही इनका जो संबंध है आपस का, ये दुख का कारण है। यदि हम इन दोनों को अलग अलग माने तो कोई दुख का कारण ही नहीं बचेगा। तो इसलिए लैक ऑफ नॉलेज के कारण, अविद्या के कारण हम क्या है, प्रकृति और आत्मा को एक ही मानने का भूल करते हैं।
तो जीवात्मा और प्रकृति का जो आपस में अज्ञानतापूर्ण संबंध है वह त्यागने योग्य, जिसे त्याग देना चाहिए था, परंतु अज्ञानता के कारण अभी तक उसे हटाया नहीं गया है। वो संबंध ही दुख का कारण है। अब दुख का कारण भी होगा, तो उसमें कहा तस्य हेतुरविद्या, जो संयोग है उसका कारण क्या है। तस्य हेतुर्विद्या का मतलब है उसका कारण अविद्या है। मैंने जब अभी बताया कि प्रकृति और पुरुष के संयोग का कारण क्या है, मतलब प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, उन दोनों को एक मानने का मतलब है अविद्या। लैक ऑफ नॉलेज के कारण, विपरीत जानकारी के कारण ही हम ऐसा मानते हैं। तो प्रकृति और पुरुष के संयोग का कारण वह सभी क्लेशों की जननी अर्थात अविद्या ही है, अर्थात अविद्या के कारण ही प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है। इसके बाद कहा दुख का निवारण भी होता होगा, तो कहा तद भावात संयोग अभावो हानम तद दृश्य कैवल्यम, माने तद उस अविद्या का अभावात अभाव होने से, यदि अविद्या समाप्त हो जाती है, संयोग उस दृश्य दृष्टा के संयोग का भी अभाव हो जाता है। हानम दुख से निवृत्ति या दुख का अभाव ही तत् उस दृश्य दृष्टा या आत्मा का कैवल्यम, कैवल्य अर्थात मुक्ति है। भावार्थ में हम जानेंगे अविद्या का अभाव होने से उस दृष्टा यानी पुरुष व दृश्य यानी प्रकृति के संयोग का भी अभाव हो जाता है। इस अभाव को ही हान अर्थात दुखों से मुक्ति कहा गया। दुखों से मुक्ति हो जाती है, दुखों से मुक्त होने को ही आत्मा का कैवल्य अर्थात मोक्ष माना गया है। ये तो कैवल्य हो गया। अब इसका कारण क्या है, इसका उपाय क्या है। उपाय को भी अगले सूत्र में कहा दुख दूर करने का उपाय यानी हानोपाय। विवेक ख्यातिरपिल्वा अविरपल्वा हानोपाय, माने जो अविपल्वा है यानी दोष रहित और निश्चित जो बुद्धि होती है उसको हम अविपल्वा कहते हैं। विवेक ख्याति प्रकृति व पुरुष के भेद का ज्ञान या विवेक ज्ञान की अवस्था हानोपाय दुख निवृत्ति या मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। तो महाभारत में जाने प्रकृति व पुरुष के भेद का निश्चित व दोष रहित ज्ञान अर्थात प्रकृति व पुरुष का अलग अलग ज्ञान जब हमें हो जाता है तो वो विवेक ख्याति कहलाती है। विवेक ख्याति बुद्धि की सबसे उन्नत अवस्था को हम कहते हैं। इस विवेक ख्याति का साधन विवेक ज्ञान होता है, यही मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। इसको मैंने उसमें भी लिख दिया, हे हेतु हान हानोपाय, माने दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का उपाय भी कहा गया है। अब व्यक्तित्व विकास में योग दर्शन की भूमिका किस प्रकार से होती है, पर्सनैलिटी को डेवलप किस प्रकार किया जा सकता है। तो पर्सनैलिटी को डेवलप करना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे अनुशासन द्वारा व्यक्तित्व विकास। कोई भी व्यक्ति इस पूरे विश्व में अनुशासन का जो पालन करता है वो विश्व भर में आपको सफल मिलेगा। और जो कहीं भी आप जा कर के देखिए जिसके पास अनुशासन नहीं है, विश्व के किसी भी देश, किसी भी कोने, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से वो व्यक्ति हो, वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, उसका पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो सकती। तो पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए अनुशासित होना पड़ेगा, माने आपके विषय में हो, इसका भोजन, इसका चलना, इसका पहनना, इसका सब कुछ इसका अनुशासित है, अनुशासन का पालन करता है, कोई भी अनुशासन को ब्रेक नहीं करता। और अनुशासन को मैं दूसरे शब्दों में यदि कहूँ तो जैसे सामान्य भाषा में, मैं कानून की भाषा में कहूँ तो कानून का पालन करना मतलब नियमों का पालन करना, ऐसे जो नियम हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं उनका पालन करना अनुशासन है, उनको तोड़ना अनुशासनहीनता है। और अनुशासनहीनता पे दंड मिलता है और अनुशासन पे आपको प्रशंसा मिलती है। तो प्रशंसा लेनी है तो आपका व्यक्तित्व विकास होगा और अनुशासनहीनता पे तो दंड ही मिलेगा। आप कानून तोड़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसका दंड मिलेगा। तो अनुशासन एक प्रकार का कानून है और अनुशासनहीनता उस कानून को तोड़ने की बात कही गई है। तो इसलिए अभ्यास द्वारा व्यक्तित्व विकास है। अभ्यास हम करेंगे तो किसी भी चीज़ का अभ्यास में यदि आप निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं तो आगे उसके अभ्यास के सूत्र के साथ हम बात करेंगे। चित्त को एकाग्र और प्रसादन उपाय द्वारा व्यक्तित्व विकास, चित्त को एकाग्र करें और जो चित्त के प्रसादन के जो उपाय हैं उनके द्वारा व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं। चित्त और मन की एकाग्रता से व्यक्तित्व विकास होता है। विभूतियों और सिद्धियों द्वारा भी व्यक्तित्व विकास होता है। सबसे पहले जानते हैं अभ्यास क्या है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। तत्र वहाँ स्थितो स्थिरता के लिए यत्न प्रयास या कोशिश की गई है उसको अभ्यास कहते हैं। चित्त की स्थिरता के लिए किए गए बार बार के प्रयास या कोशिश को अभ्यास कहते हैं। तो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। यदि बार बार का प्रयास आप करते हो तो निश्चित रूप से सफल होते हैं। जिस प्रकार जो रस्सी होती है, कमज़ोर रस्सी भी बार बार घिसने से, पानी जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो पत्थर पे भी निशान बना देती है। तो बार बार का प्रयास हमेशा सफल होता है, उसका निशान रहता है, उसका अभ्यास दृढ़ होता है। उस दृढ़ अभ्यास के लिए कहा गया
सफलता प्राप्त करने का उपाय मैं इसको मानता हूँ। की ऑफ सक्सेस अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। देखिए ये सूत्र केवल कहने के सूत्र नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन के हैं। यदि इसका प्रयोग आपने अपने जीवन में कर लिया तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। आप कौन हैं, क्या हैं, किस चीज़ को मानते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं करता है। तो ये कहा से वह अभ्यास तू लेकिन दीर्घकाल लंबे समय तक निरंतरीय बिना किसी रुकावट के सत्कार पूरी श्रद्धा से आसेवित सेवन किया जाने से दृढ़ मजबूत या पक्का भूमि अवस्था वाला हो जाता है। तो यहाँ कहा लेकिन वह अभ्यास जो आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, उस अभ्यास की 3 कंडीशंस हैं। वो अभ्यास लंबे समय तक बिना रुके अर्थात निरंतरता से वह श्रद्धापूर्वक करने से मजबूत अवस्था वाला बनता है। 3 चीज़ें कही गई, लॉन्ग टाइम, डेडिकेशन एंड कंटिन्यूटी। 3 चीज़ें यदि आपके अभ्यास में हैं तो निश्चित रूप से जो भी आप अभ्यास कर रहे हैं वो किसी परीक्षा को पास करने का हो सकता है, किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का हो सकता है, बिजनेस में सफलता प्राप्त करने का हो सकता है, राजनीति में सफलता प्राप्त करने का हो सकता है, खेल के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का हो सकता है, समाज सेवा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का हो सकता है, किसी भी। तो उसमें 3 चीज़ें कही। सबसे पहले श्रद्धा होनी जरूरी है। जो आप काम कर रहे हैं, खिलाड़ी है तो खेल में उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, राजनीति में जा रहा है तो सेवा उसका श्रद्धा भाव में होनी चाहिए। यदि वो बिजनेस में आ रहे हैं तो श्रद्धापूर्वक बिजनेस करना चाहता, मतलब उसमें श्रद्धा हो बिजनेस करने की, तभी वो निरंतरता के साथ कर पाएगा। और निरंतरता के साथ ही लंबे समय तक यदि अभ्यास किया तो ही वो अभ्यास सफल होगा। तो इसे 3 चीज़ें हैं, श्रद्धा का होना, निरंतरता का होना और आपका लंबे समय का अभ्यास, माने डेडिकेशन, फिर आपकी कंटिन्यूटी और फिर आपका लॉन्ग टाइम का वो कंटिन्यूटी आपको अभ्यास में मजबूती प्रदान करती है। और जब अभ्यास मजबूत होता है तो निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ कि जीवन में जितने भी लोग आपने विश्व में सफल व्यक्तियों को देखा है, उन सफल व्यक्तियों के पीछे आप एक चीज़ चेक कर लीजिए कि क्या ये 3 चीज़ें उनकी सफलता में थी। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो अच्छा खिलाड़ी हो, चाहे वो अच्छा ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो अच्छा पॉलिटिशियन हो, चाहे वो अच्छा समाज सेवक हो, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो अपने उसमें क्षेत्र में सफल हुआ है, उसके पीछे 3 चीज़ें आप देख लीजिए कि उस व्यक्ति के सफल होने में उस चीज़ के प्रति उसकी श्रद्धा थी कि नहीं, कंटिन्यूटी थी कि नहीं, और उसका लंबे समय तक उसका अभ्यास किया कि नहीं का। तो जो ये 3 चीज़ें हैं ये आपको सफल बनाती हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, परसों कुछ स्विच कर रहे हैं, तो उसमें वो श्रद्धा नहीं पैदा होती, ना निरंतरता पैदा होती है और ना ही लंबा अभ्यास। तो इसलिए सफलता मिलती नहीं है बहुत लोगों को। और फिर वो इस बात को ब्लेम करते हैं कि हमने बहुत प्रयास किया। कितना प्रयास किया? अपने आप में ही उन्होंने एक लेवल सेट कर लिया, उस तक हो गया तो ठीक है, इतने साल तक हो गया तो ठीक है, इतने दिनों तक हो गया तो ठीक है, इतने बार में हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। तो श्रद्धा तो पहले ही नहीं, डाउट तो पहले ही आ गया, तो संदेह जब आ गया तो आपको वो सफलता नहीं मिलती है कभी भी। उसके बाद चित्त प्रसादन, यदि आप अभ्यास करेंगे, सफलता प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। और चित्त को प्रसन्न करने के उपाय क्या है? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावनात् चित्त प्रसादनम। देखिए चित्त को प्रसन्न करने के उपाय, यदि चित्त प्रसन्न नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को भूल जाइए। क्योंकि यदि चित्त प्रसन्न ही नहीं है, एकाग्र ही नहीं है, तो व्यक्तित्व विकास तो हो ही नहीं सकता। आपका व्यक्तित्व ही नहीं रहेगा तो विकास कहाँ से होगा? मैत्री मित्रता की, करुणा उदारता की, मुदिता प्रसन्नता, उपेक्षा यानी उदासीनता की भावना, सुख सुखी के प्रति, दुख दुखी के प्रति, पुण्य या धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के प्रति, अपुण्य पापी या दुष्ट व्यक्ति के प्रति विषयाणाम उनके अनुरूप विषय वाली भावना अथवा व्यवहार करने से चित्त प्रसादनम प्रसन्न होता है। तो कहा सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता की भावना, दुखी व्यक्ति के प्रति उदारता यानी करुणा की भावना, पुण्य अथवा धार्मिक व्यक्ति के प्रति प्रसन्नता की भावना और पापी और दुष्ट व्यक्ति के प्रति उदासीनता की भावना या व्यवहार करने से साधक का चित्त प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति सुखी लोगों के साथ फ्रेंडशिप करता है, मित्रता करता है, उसको भी उस राज का पता चलता है कि ये सुखी क्यों है। तो यदि आप मित्र रहेंगे तो आपको बताएगा, आप उसकी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। दुखी व्यक्ति के प्रति उदारता, दुखी व्यक्ति की मदद कर देनी है, सहायता कर देनी है बिना किसी किंतु परंतु के। तो जब आप दुखी व्यक्ति की मदद करेंगे तो दुखी व्यक्ति जब का दुख दूर होगा तो निश्चित रूप से सुखी हो जाएगा। तो सुखी से मित्रता आपकी थी और आपने मिल करके दुखी के प्रति करुणा करके उसका दुख दूर करने का प्रयास किया, भूखे को खाना खिला दिया,
किसी को दवाई की आवश्यकता है, किसी को शारीरिक मदद की आवश्यकता है, किसी को मानसिक मदद की आवश्यकता है, तो जो उसको मदद चाहिए थी आपने दे दी, वो भी सुखी हो गया। तो फिर कहा पुण्य और धार्मिक जो व्यक्ति हैं उनको देख करके प्रसन्न हो जाना चाहिए। तो उनको लगता है कि समाज में हमें देख करके खुश हुआ जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति और ज़्यादा काम करते हैं और उसकी समाज में संख्या बढ़ती है। उसके बाद कहा पापी या दुष्ट व्यक्ति के प्रति उदासीनता, ना उसके साथ मित्रता करनी है, ना उस पर उदारता करनी है, ना उसके साथ प्रसन्नता का भाव रखना है और ना ही द्वेष का भाव रखना है। उदासीनता, न्यूट्रलिटी उसके पीछे साथ रखनी है। उदासीनता मतलब उसके साथ ना उसकी प्रशंसा ना उसकी बुराई, कुछ उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, पूरी तरह से इग्नोर करेंगे। तो उसको भी लगेगा कि मैं समाज में ठीक काम नहीं कर रहा, इसलिए मेरी इग्नोरेंस हो रही है, इसलिए मेरी उदासीनता हो रही है। मान लीजिए आप 4 लोग बैठे हो, कोई 5वां व्यक्ति आए और आप उसको अटेंड ही ना करें, उसको बातचीत में शामिल ना करें, उसको कुछ पूछे ना, उसकी बुराई भी नहीं कर रहे, अच्छाई भी नहीं कर रहे। बुराई करेंगे तो फिर वो आपके खिलाफ हो जाएगा, तो द्वेष हो जाएगा उसको। तो इसलिए ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष पैदा नहीं करना है और ना राग अनुराग पैदा करना है, इसलिए उसको उपेक्षा करनी है। ऐसा करने से साधक का चित्त प्रसन्न रहता है। तो यदि साधक का चित्त प्रसन्न रहेगा तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति, उसका जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होगी। कभी आपने देखा है कि जिसका चित्त प्रसन्न नहीं हो वो अच्छा व्यक्ति हो, मतलब, तो आप समझ के देख लीजिए, यदि व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है, तो उसका चित्त निश्चित रूप से प्रसन्न होगा। तो सुखी के साथ मित्रता, दुखी के साथ उदारता, पुण्य के साथ प्रसन्नता और पापी के साथ उदासीनता की भावना करने से भी हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है। और उसके साथ साथ चित्त को एकाग्र करने के उपाय, जब चित्त एकाग्र रहेगा तभी तो प्रसन्न होगा। और चित्त को एकाग्र करने के उपाय कहे गए प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य है। ये प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य क्या है? एक प्रकार का प्राणायाम है। कहा वा, और प्राणस्य प्राणवायु को प्रच्छर्दन बार बार बाहर निकालने, व विधारणाभ्याम बाहर ही रोके रखने से, रहने के अभ्यास से ही चित्त एकाग्र होता है। भावार्थ, इसके अलावा प्राणवायु को बार बार बाहर निकालकर बाहर ही रोके रखने से भी चित्त एकाग्र होता है, अर्थात बाह्य प्राणायाम करने से भी चित्त एकाग्र होता है। अब जब बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, श्वास को बाहर निकाला, बाहर ही छोड़े रखा और तब तक अंदर नहीं लिया, तब तक कि आपको इच्छा नहीं हुई या आपको अनकंफर्टेबल फील करना होना शुरू हुआ, उससे पहले ही आपने प्राण को भीतर भर लिया। ऐसा करने से जब आप प्राण को भीतर भरते हैं एकदम से, तो आपका पूरा जो रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, वो एक्टिव होता है। और रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन के एक्टिव होने से तो आपकी जितने भी बॉडी में जो भी बाधाएं बनी हुई थी, जो भी रुकावट बनी हुई थी, और जितने भी आपके, हम कहें कि बॉडी में ब्लॉक बने हुए थे, वो ब्लॉक्स सारे समाप्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए सर्कुलेशन और आपका रेस्पिरेशन सही से काम करता है, तो निश्चित रूप से आपका चित्त जो है एकाग्र रहता है। और प्राण पे कंट्रोल माने सब पे कंट्रोल। वो कहता है ना, चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत्। प्राण चलता है तो मन भी चलता रहता है, चित्त भी चलता रहता है, और प्राण के रुकने से चित्त भी हमारा एकाग्र हो जाता है। इसके बाद कहा मन की एकाग्रता का दूसरा जो सूत्र है वो कहा विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मन से स्थिति निबंधनी वा, और विषयवती अलग अलग विषय, अर्थात जैसे शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस और गंध को ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति, अनुभूति से उत्पन्न या पैदा होने वाली मनस है, मन की स्थिति अवस्था को निबंधनी, एक जगह पर बांधने वाली होती है। जैसे इसको हम ऐसे आसानी से समझ सकते हैं, जैसे शब्द है, कोई बहुत अच्छा शब्द है, हम वहाँ एकदम से एकाग्र हो जाते हैं सुनने के बाद, या बहुत ऐसा शब्द है जो कि बहुत एकदम से विपरीत है, वो भी हमें एकदम से अट्रैक्ट करता है। स्पर्श, दोनों ही स्पर्श, या बहुत अच्छा स्पर्श होगा या बहुत बुरा स्पर्श होगा, वो भी हमें एकदम से, मतलब गुड टच और बैड टच हमें एकदम से एकाग्र कर देता है, उसके ऊपर हमारा ध्यान चला जाता है। रूप है जो हमें बहुत अच्छा लगता है, उससे हम मनमोहक हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, या बहुत बुरा लगता है, उसको भी देख करके हम एकदम से नेगेटिव फॉर्म में एकाग्र हो जाते हैं। रस जो आपको पसंद है, यानी कि जिस प्रकार का मीठा, खट्टा, तीखा, जिस प्रकार का रस आपको पसंद है, वो आपको एकाग्र कर देगा, वो आनंदित कर देगा आपके चित्त को, मन को। या फिर आपके विपरीत है, जैसे आप मिर्च नहीं खाते और मिर्च यदि सब्जी में आ गई तो एकदम से आपका पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और पूरा कंसंट्रेट आपका जिह्वा पे चला जाएगा, रस पे चला जाएगा। ऐसे गंध है, सुगंध होगी, यदि यज्ञ की धुआं आ रहा है, यज्ञ की अग्नि आ रही है, और यदि फूलों की गंध आ रही है तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और यदि वहीं
किसी गटर की या पाइपलाइन की या किसी कचरे के डब्बे की आपको गंध आ रही है, वो भी आपको एकदम से अट्रैक्ट करेगी, मतलब आप कंसंट्रेट कर देंगे उस समय पे, भले ही वो नेगेटिव फॉर्म में हो। तो इस तरह की जो 5 हमारी जो अवस्थाएं हैं मन की, जो उसको शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध कहते हैं, वो भी हमें एकदम से मन को एकाग्र करने वाली होती हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध से उत्पन्न अनुभूति भी मन को एक स्थान पर बांधने का काम करती है, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से पैदा होने वाली अनुभूति भी मन को एकाग्र ही करती है। इसके बाद कहा विषयों का वा ज्योतिष्मति, वा और विषयों का शोक से रहित ज्योतिष्मति, प्रकाश या आलोकित करने, प्रकाशित या आलोकित करने वाली प्रवृत्ति भी मन को स्थिर करती है। माने और मन की शोक से रहित प्रकाशित करने वाली अवस्था भी मन को स्थिर करती है। वो कब आती है? जब सत्वगुण हमारे भीतर बढ़ता है। तो सत्वगुण से प्रेरित होकर के जो अवस्था होती है वो मन को एकाग्र करने वाली होती है। रजोगुण की अवस्था हमें डिस्ट्रैक्ट करती है और तमोगुण वाली हमें बिल्कुल आलस्य और प्रमाद में लेकर के जाती है। तो जब व्यक्ति मन की शोक से रहित, मतलब प्रकाशित या आलोकित करने वाली जो अवस्था होती है, जो सत्वगुण से प्रेरित होती है, वो भी हमें एकाग्र करती है। इसके बाद का विषय वीतराग विषम वा चित्तम, माने जो वीतरागी हैं, जिनके राग द्वेष समाप्त हो चुके हैं, जिन योगियों के राग द्वेष समाप्त हो चुके हैं, उनके चरित्र का अनुसरण करने से भी चित्तम, साधक का चित्त स्थिर होता है। ऐसे लोगों को देखा आपने जो ना किसी से ईर्ष्या रखते हैं, ना द्वेष रखते हैं, ना राग रखते हैं, और जिनके राग द्वेष समाप्त हो चुके हैं। तो ऐसे ऋषियों के, मुनियों का या सन्यासियों को हम क्या करते हैं? उनके चरित्र का अनुसरण करते हैं कि वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, किस प्रकार की साधना करते हैं, विपरीत परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं, अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जब उनको मान सम्मान हो रहा हो तो तब वो कैसे रिएक्ट करते हैं, जब कोई उनको अपमानित कर रहा होता है तो वो कैसे रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जिन योगियों का राग द्वेष समाप्त हो गया, उनके जीवन के ऊपर चलेंगे, उनके चरित्र का हम अनुसरण करेंगे, उनके जो एक्टिविटी हैं, जो वो कार्य कर रहे हैं, उनका अनुसरण करेंगे, तो भी उससे हमारा चित्त जो है स्थिर होता है। कहा तो इसके अतिरिक्त जिन योगियों का राग व द्वेष समाप्त हो चुका है, उनके चरित्र का अनुसरण करने से भी साधक का जो चित्त है वो स्थिर होता है। इसके बाद कहा सौपन निद्रा जान आलम्बन वा, और शरीर व इंद्रियों की सुप्त व मन की जागृत अवस्था, निद्रा यानी शरीर, इंद्रियों और मन की सुप्त अवस्था, ज्ञान, इसके ज्ञान का आलम्बन, सहारा या आश्रय लेने से भी चित्त स्थिर होता है। दो तरह से चित्त यह से स्थिर होता है। जब हम सोपन में होते हैं तो सोपन हमें बांधे रखता है एक जगह पे, या फिर निद्रा है वो भी हमें बांधे रखती है, जिसमें किसी प्रकार का कोई सोपन नहीं आता। तो सोपन और जागृत, और यदि हम निद्रा देखें तो जागृत तो ये है मैं जाग रहा हूँ, जाग करके आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप जाग करके इसको सुन रहे हैं, तो जागृत अवस्था है, माने सब कुछ आपकी इंद्रियाँ, आपका शरीर जाग रहा है। दूसरा है सोपन, शरीर सो रहा है, इंद्रियां सो रही हैं, लेकिन मन जाग रहा है, तो सोपन आएंगे आपको, वो सोपन अवस्था होती है। तो सोपन में भी हम कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, उसी तरह के रिएक्शन हमारे होते हैं। उसके बाद कहा जब शरीर भी सो रहा है, इंद्रियां भी सो रही हैं और मन भी सो गया, वो निद्रा है, उसमें भी हम अपने आप को एकाग्र महसूस करते हैं। तो ये भी चित्त को स्थिर करने का एक उपाय है। अच्छा, उसके बाद विभूतियों द्वारा व्यक्तित्व विकास है। 5 प्रकार की सिद्धियों द्वारा व्यक्तित्व विकास कैसे है? जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि जा सिद्ध है, माने और जो सिद्धियाँ उनके द्वारा भी, और विभूति और 5 प्रकार की सिद्धियों द्वारा भी विकास होता है। तो जो विभूतियाँ हैं, अनेकों प्रकार की विभूति पाद में असंख्य सिद्धियाँ बताई गई हैं, उनसे भी हमारा व्यक्तित्व विकास होता है। और 5 प्रकार की सिद्धियों से, माने जो जन्म से उत्पन्न है, जन्म से हमें कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उससे भी हमारा पर्सनैलिटी डेवलप होती है। मंत्रों के द्वारा भी हम अपने आप को रिफाइन करते हैं, तब द्वंद्वों को सहन करने से भी हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। समाधि जा, धारणा, ध्यान और समाधि के एक ही रूप में प्रयोग करने से भी हम, धारणा, ध्यान, समाधि से भी हम अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। सिद्ध है, अनेक सिद्धियाँ उत्पन्न होती हैं और उन सिद्धियों के माध्यम से हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। तो जन्मजात औषधियों के सेवन से, मंत्रों के जप से, तप का पालन करने से और समाधि का पालन करने से भी योगी में अनेक प्रकार की सिद्धि उत्पन्न होती हैं। तो जन्म से उत्पन्न सिद्धि, औषधियों से उत्पन्न सिद्धि, मंत्रों से उत्पन्न सिद्धि,
तप से उत्पन्न सिद्धि और समाधि से उत्पन्न सिद्धि भी हमें हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं। तो ये व्याख्यान केवल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सुनने के लिए नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आपको लाभ लेना है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। आज के दिन नॉलेज की कोई कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। CEC का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप घर बैठे इस ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं। अपने टीवी पे, अपने मोबाइल पे आप इस सब चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। तो मैं हमेशा इस बात पे स्ट्रेस देता हूँ, इस बात पे जोर देता हूँ, बल देता हूँ कि जब आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, आत्मसात करना शुरू कर देते हैं, तब लाभ होता है। माने मैं हमेशा कहता हूँ, मीठा मीठा कहने से कभी मुंह मीठा नहीं होता, मीठा खाने से मुंह मीठा होता है। तो इसलिए योग की बातें करने से, योग के बारे में सुनने से, योग के बारे में जानने से कुछ नहीं होता। केवल इन्फॉर्मेशन होगी, वो ऑलरेडी बहुत है आप लोगों को, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको करना पड़ेगा। और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी और आपका व्यक्तित्व का विकास निश्चित रूप से होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।